वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में हम जो अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। द फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of transpiration। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ट्रांसपिरेशन के रेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है टेम्परेचर। तापमान। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होती है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर तापमान के समानुपाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर तापमान के क्या है, समानुपाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, यदि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर लगभग दोगुनी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर लगभग कैसे कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर लगभग दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, वो भी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर इंक्रीज होती है। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लगभग दोगुनी हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे है लाइट। कौन सा फैक्टर है, लाइट। अगला फैक्टर है लाइट। लाइट के इंक्रीज होने पर ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज। लाइट के बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, इंक्रीज। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लाइट क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के। जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लू लाइट की, किसकी, ब्लू लाइट की अगर मैं बात करूं ब्लू लाइट की, तो ब्लू लाइट डालने पर स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा कैसे हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा तीसरा फैक्टर है लाइट। लाइट के बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। लाइट के बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो ब्लू लाइट है वो क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन कर देती है। ब्लू लाइट क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन कर देती है, जिससे ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के।
जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कम होगा। अगला फैक्टर था लाइट, लाइट के बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज होता है, जैसे ब्लू लाइट है वो स्टोमेटा को ओपन कर देती है, जिससे ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाता है। अगला था ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इंक्रीज। इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला है लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर, लाइट की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन के, किसके प्रोपोर्शनल है, ट्रांसपिरेशन की। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी होगी वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर। अगर वेलोसिटी ऑफ एयर की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ एयर प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की। जैसे जैसे वायु का गति बढ़ेगी वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। तो ये है वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी एयर की वेलोसिटी यानी वायु की गति। जैसे जैसे वायु ज्यादा तेजी से चलेगी वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, फिर वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बढ़ता है। आगे चलते हैं, आगे एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। अगर एंटी ट्रांसपेरेंट्स की बात करूं तो ये ट्रांसपिरेशन को बंद कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे CO2 होगी, क्या होगी, CO2 होगी, एस्पिरिन होगी, CO2 होगी, एस्पिरिन होगी, एब्सिसिक एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, वैक्स होगी, क्या होगी, वैक्स, फेनिल मर्क्यूरिक एसिड हो गया, फेनिल मर्क्यूरिक एसिड हो गया। ये सब वो है, वो सब्सटेंस है जो ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एस्पिरिन होगी, एब्सिसिक एसिड हो गया, वैक्स होगी या फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड हो गया। ये ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, कैसे फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक हो गया लीफ का साइज, लीफ की शेप, लीफ का एंगल, ये सब प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स है। प्लांट के कैसे फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है। ये तीनों फैक्टर्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, ये सारे कैसे फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर्स थे। कैसे थे, इंटरनल फैक्टर्स थे। अब आगे चलते हैं, आगे है कुछ मीटर्स है, उन मीटर्स को देखते हैं। मीटर्स को देखते हैं, जैसे एक मीटर है ओस्मोमीटर, 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 मैनोमीटर, मैनोमीटर, ओस्मोमीटर, मैनोमीटर, पोटोमीटर, पोरोमीटर, पोटोमीटर, पोरोमीटर, पोरोमीटर।
अगर मैं ओस्मोमीटर की बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका मेजरमेंट करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मैनोमीटर की बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ रूट प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ रूट प्रेशर, किसका मेजरमेंट करता है? रूट प्रेशर का मेजरमेंट करता है। किसका मेजरमेंट करता है? रूट प्रेशर का मेजरमेंट करता है। फोटोमीटर की बात करें, फोटोमीटर की बात करें तो ये मेजरमेंट करता है ट्रांसपिरेशन को, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करता है, ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करता है। पोरोमीटर की बात करें तो ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को मेजर करता है, स्टोमेटल स्ट्रक्चर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? स्टोमेटल स्ट्रक्चर को मेजर करता है या स्टोमेटल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? स्टोमेटल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ऑस्मोमीटर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मैनोमीटर मेजरमेंट ऑफ रूट प्रेशर, फोटोमीटर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट, वाष्पोत्सर्जन की दर को, पोरोमीटर होता है स्टोमेटर के स्ट्रक्चर को या स्टोमेटर के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इसको मेजर करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये कुछ मीटर्स थे जिन्हें हमने देखा। आगे चलते हैं, आगे है स्टोमेटल इंडेक्स। क्या है? स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स स्टोमेटल इंडेक्स स्टोमेटल इंडेक्स स्टोमेटल इंडेक्स की बात करूं तो ये स्टोमेटा को बेसिकली स्टोमेटा को मद्देनजर रख के बनाया गया, स्टोमेटा को देख के बनाया गया। ठीक है, ये स्टोमेटा को देख के बनाया गया। स्टोमेटा को मेजर करते हैं, किस किस चीज को मेजर करता है? तो नंबर ऑफ स्टोमेटा को, नंबर ऑफ स्टोमेटा को, ठीक है, स्टोमेटा की साइज को, किसको? स्टोमेटा के साइज को, स्टोमेटा के एंगल को, स्टोमेटा के एंगल को, स्टोमेटा के एंगल को मेजर करते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स है क्या? ये स्टोमेटा के लिए बनाया गया बेसिकली, जिससे हम ट्रांसपिरेशन का पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टोमेटा को मेजर करता है, स्टोमेटा साइज को मेजर करता है, स्टोमेटा के एंगल को मेजर करता है। ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स होता क्या है? ये होता है स्टोमेटल सेल अपॉन स्टोमेटल सेल प्लस एपिडर्मल सेल मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। एस क्या है? स्टोमेटल, नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल, नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल, नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल। ई क्या है? ई है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। तो ये आ गया स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स से क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का साइज और स्टोमेटा का एंगल, स्टोमेटा का एंगल। ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स होता है क्या? स्टोमेटा की संख्या बटा स्टोमेटा की संख्या प्लस जो एपिडर्मल सेल है उसकी संख्या, स्टोमेटा की नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है, उनकी संख्या आ गई। तो ये आ गया स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। थैंक यू।